ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बदल जाए दुनिया। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानुवाच मन मना भव, मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवो हम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुल बनते हो। दूसरी पॉइंट, अभी तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं, वह है ही परम पिता परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो, वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। तीसरी पॉइंट, आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। चौथी पॉइंट, हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है, उनका कोई बाप है नहीं। यह है ऊंचते ऊंच बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। पांचवें पॉइंट, तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े हैं, कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाप के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। छठी पॉइंट, जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे।
हम आत्मा अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं। 7वीं पॉइंट, यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसके फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है, अब वह पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा। 8वीं पॉइंट, यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं, वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए। बाप कहते दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। 9वीं पॉइंट, यह पढ़ाई कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है, उनके आगे यह क्या है। 10वीं पॉइंट, अभी बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है, वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल न सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। 11वीं पॉइंट, तुम बच्चियों का फर्ज है सबका कल्याण करना, रहमदिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है, बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा। यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। वरदान है हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। विस्तार है आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली हैं, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। स्लोगन है एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।